एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे मित्र ये प्रश्न उठाते हैं कि मंदिर आदि बनवाने में जितना खर्च होता है उतने में कितने ही अस्पताल और कॉलेज बन सकते हैं, फिर इतना खर्च क्यों? देखिए, ये मंदिर कौन बनवाता है? ये मंदिर वही बनवाता है जिसके अंदर ईश्वर को लेकर के प्रेम हो, ईश्वर को लेकर के श्रद्धा हो। ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा किसके अंदर होती है? जिसके अंदर पहले से ही प्रेम हो, जिसके अंदर पहले से ही श्रद्धा हो, वही ईश्वर को भी प्रेम कर सकता है। और इस प्रकार एक प्रेमी या एक श्रद्धालु जब कोई मंदिर बनवाता है तो उस मंदिर से क्या होता है? वो मंदिर प्रेम और श्रद्धा को ही पोषित करने का काम करता है। और मंदिर जितना ज्यादा भव्य होगा उतना ही ज्यादा श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उतना ही ज्यादा प्रेम और भक्ति की भावना को पोषित करने का काम करेगा। तो ये प्रेम, भक्ति और श्रद्धा की भावना से होता क्या है? याद रखिए, प्रेम, भक्ति और श्रद्धा ये है कॉज, और परमार्थ की भावना, जन कल्याण की भावना यह है इफेक्ट। अगर मान लीजिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा को आप खत्म कर दीजिए तो जन कल्याण की भावना अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसी प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा और करुणा की जो भावना हमारे अंदर होती है, यही जन कल्याण में बदलती है। और इसी की वजह से हम स्कूल, कॉलेज और ये सारी चीजें बनवाते हैं। रोगियों का के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, छोटे बच्चों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, ताकि हम जन कल्याण कर सकें और स्कूल कॉलेज बनवा सकें। अब अगर मान लीजिए कि हम सारे ऐसा करें कि हम मंदिर का निर्माण बंद करवा दें, लोगों का मंदिर जाना बंद करवा दें, तो क्या होगा? तो प्रेम की भावना को हम पोषित करना बंद कर देंगे, श्रद्धा की भावना को पोषित करना बंद कर देंगे। तो क्या फिर स्कूल कॉलेज नहीं बनेंगे? हाँ, स्कूल कॉलेज बनेंगे, लेकिन वो स्कूल कॉलेज लोग अपनी जेब भरने के लिए बनवाएंगे, जन कल्याण की भावना उसके अंदर नहीं होगी। अंग्रेजों ने भी तो बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और सारी चीजें बनवाई, लेकिन उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए बनवाई, जन कल्याण की भावना के लिए उन्होंने नहीं बनवाया। तो जन कल्याण की भावना तभी आ सकती है जब श्रद्धालु और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को आप सत्ता के केंद्र में रखें, शक्ति के केंद्र में रखें, ताकि वो बदलाव कर सके। याद रखिए, एक चीज होती है लॉजिक और एक चीज होती है रियलिटी। लॉजिक को अगर रियलिटी का सपोर्ट नहीं देंगे तो ऐसे लॉजिक को कहते हैं एम्प्टी लॉजिक। तो एम्प्टी लॉजिक ये है कि मंदिर में खर्च क्यों कर रहे हैं, उससे कॉलेज बनवा दीजिए, यह है एम्प्टी लॉजिक। लेकिन एक्चुअल लॉजिक, रियलिटी के द्वारा बैक्ड लॉजिक क्या है? रियलिटी के द्वारा बैक्ड लॉजिक ये है कि अगर मंदिर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोगों की श्रद्धा और प्रेम का पोषण नहीं करेंगे, तो जन कल्याण की भावना की नौबत ही नहीं आएगी। तो अस्पताल और कॉलेज बनने की नौबत ही नहीं आएगी। और अस्पताल, कॉलेज अगर बने भी तो लोग उसे अपनी जेबें भरने के लिए करेंगे, जन कल्याण की भावना का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए लोगों के एम्प्टी लॉजिक के द्वारा आपको भ्रमित करने की कोशिश से हमेशा बचें, ताकि आप सही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का चुनाव कर सकें और देश का सही तरीके से विकास कर सकें। जन कल्याण की भावना के साथ देश आगे बढ़े। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एम्प्टी लॉजिक के द्वारा भ्रमित ना हो। धन्यवाद।